अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब से हमने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है और जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ जो निज़ाम हुकूमत हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपने हमारी जो है ये बात सुनी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ रूलर्स हैं वो कितने निज़ाम हुकूमत होते हैं, जिसमें हमने मोनार्की के ऊपर और अरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के ऊपर बात की थी। आज मुख्तसर तौर पे जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी अलहदगी इख्तियारात के अतबार से निज़ाम हुकूमत। तो जिस तरह निज़ाम हुकूमत की एक कैटेगरी जो है वो हुक्मरानों की तादाद के अतबार से होती है, इस तरह निज़ाम हुकूमत की एक कैटेगरी जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी अलहदगी इख्तियारात के अतबार से कौन कौन से निज़ाम हुकूमत हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, हम बुनियादी बात जो है यहाँ करना चाहते हैं कि कोई भी जो हुकूमत होती है उसके तीन बुनियादी शोबे होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, द सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड जुडिशरी। तो हुकूमत जो है वो तीन आर्गन्स पर मुश्तमिल होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज जो है बुनियादी तौर पे हम अलहदगी अख्तियारात के अतबार से या सेपरेशन ऑफ पावर्स के अतबार से जो दो बड़े निज़ाम हुकूमत हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये जानने के लिए कि कौन सा निज़ाम हुकूमत जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और कौन सा निज़ाम हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो उसके लिए हमें हुकूमत जो है उसके जो तीन बुनियादी शोबे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इन दोनों निज़ाम हुकूमत का ताल्लुक़ है इस बहस के साथ है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, मुख्तलिफ़ आर्गन्स हैं, उनके दरमियान ताल्लुक़ की नोइयत क्या है। तो जब तक हम गवर्नमेंट के इन तीनों शोबों के बारे में नहीं जान पाते, ख़ास तौर पे जो है जो पहले दो शोबे हैं जिसमें लेजिस्लेचर है जिसको मुकन्ना कहा जाता है और दूसरा है एग्जीक्यूटिव जिसको इंतज़ामिया या आमला कहा जाता है, उनकी नोयत क्या है और उनका आपस में तल्लुक़ क्या है। तो इनके बामी तल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जो है इस बात का फ़ैसला किया जाता है कि कौन सा निज़ाम हुकूमत है, इट इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे पहले कि आप इस मौजू का बाकायदा आप जानकारी करना चाहें तो ज़रूरी है कि आपको इस बात का इल्म हो कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उसमें जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस बात का फ़ैसला जो है इससे किया जाता है कि हुकूमत के जो दो बुनियादी शोबे हैं, ख़ास तौर पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है उनके दरमियान बाहमी तल्लुक़ की नोयत क्या है। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर डिटरमिन्ड एज प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो हुकूमत के जो दो बुनियादी शोबे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, यानी मुकन्ना और इंतज़ामिया है, इनका जो आपस में बामी ताल्लुक़ है, इनके बामी ताल्लुक़ की जो नोयत है उसके अतबार से जो है इस बात का फ़ैसला किया जाता है कि यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है या फिर सदारती निज़ाम हुकूमत है। या इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर आपको ये असाइनमेंट दी जाए कि आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि फ़लाँ मुल्क के अंदर जो है कौन सा निज़ाम हुकूमत है, मसलन इंडिया में कौन सा निज़ाम हुकूमत है, या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका के अंदर या ईरान के अंदर कौन सा निज़ाम हुकूमत है, तो आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कौन सा हिस्सा जो है पढ़ेंगे, तो आप जो है इस बात का फ़ैसला करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये देखेंगे कि जो फ़र्ज़ करें हम इंडियन पार्लियामेंट के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंडियन जो लेजिस्लेचर है और जो इंडियन
एग्जेक्टिव है उसका मुताला करेंगे, और उसके मुताले के बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, यहाँ के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। तो बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द separation of powers there are two forms of government. The first one is presidential form of government and the second is parliamentary form of government. So there are two forms of government on the basis of interrelationship between executive and legislature. तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान जो तल्लक है उसके मियाद के ऊपर दो निज़ाम हुकूमत हैं, और उनका नाम है प्रेसिडेंशियल यानी सदारती निज़ाम हुकूमत और पार्लियामेंट्री यानी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। तो नेक्स्ट स्लाइड है पार्लियामेंट्री। तो हम इसमें पहले जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है डिस्कस करते हैं, और फिर जो है हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद है? इफ़ एग्जेक्टिव इज़ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर द सिस्टम विल बी पार्लियामेंट्री। दोबारा सुन लीजिएगा, टेक्निकल बात है। इफ़ एग्जेक्टिव इज़ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर and also accountable to legislature the system will be parliamentary। तो मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा कि अगर आपको ये असाइनमेंट दी जाए कि आप पता करें कि फ़लाँ मुल्क के अंदर कौन सा निज़ाम हुकूमत है, तो आप उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे, लेकिन आप उस मुल्क के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानेंगे कि वहाँ जो है लेजिस्लेचर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और एग्जेक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, और लेजिस्लेचर और जो एग्जेक्टिव है उनके दरमियान तल्लक क्या है। तो यहाँ फिर हम इस डेफिनेशन को देखेंगे। इफ़ एग्जेक्टिव इज़ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर यानी एग्जेक्टिव जो है जिसको हम इंतज़ामिया कहते हैं, अगर एग्जेक्टिव का जो चुनाव है वो लेजिस्लेचर से किया जाए यानी मुकन्ना में से किया जाए, अगर इंतज़ामिया का चुनाव मुकन्ना में से किया जाए यानी पार्लियामेंट में से किया जाए, और जो एग्जेक्टिव है उसको पार्लियामेंट के सामने या मुकन्ना के सामने जवाबदेह करार दिया जाए, तो फिर ऐसा निज़ाम हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दरअसल एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें एग्जेक्टिव का इंतखाब मुकन्ना में से किया जाता है, और एग्जेक्टिव जो है उसको अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में, अपनी सरगर्मियों के सिलसिले में, अपनी कारकर्दगी के सिलसिले में उसको जो लेजिस्लेचर है उसके सामने जवाबदेह करार दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जेक्टिव जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर और उसके जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उस पर मुश्तमिल होती है, और जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं, एक लोअर हाउस है और एक उसका अपर हाउस है। लोअर हाउस जो है उसका नाम कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली है, और अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है। इस तरह बरतानिया के अंदर भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इंडिया में भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। तो बरतानवी जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ आल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट, और उसका जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, और जो अपर हाउस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। तो लेजिस्लेचर जो है हुकूमत का दरअसल एक ऐसा शोबा होता है जिसके ज़ुम्मे कानून साजी करना होता है, कवानीन में तरमीम करना होता है, या फिर कवानीन का ऐसा हिस्सा जो फ़रसुदा हो चुका होता है जिसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती उसको मनसूख करना होता है। जबकि एग्जेक्टिव जो होती है ये जो है इसका काम जो है मुल्क के अंदर लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना है और कवानीन को नाफज करना होता है, कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद को पकड़ कर जो है जुडिशरी के सामने पेश करना है, और फिर जुडिशरी जो उसको सज़ा देती है ऐसे लोगों को उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है ये दरअसल एग्जेक्टिव का काम होता है। और एग्जेक्टिव पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर एग्जेक्टिव जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़रा पर मुश्तमिल होती है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और उसके तमाम वज़रा का इंतखाब जो है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के अरकान में से किया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी ज़रूरी है कि ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, और जो उसके बाकी वज़रा हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि दे मस्ट बी द मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट। कोई ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, कोई ऐसा शख्स मिनिस्टर नहीं बन सकता जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। अलबत्ता यहाँ एक थोड़ी सी रियायत ज़रूर दी गई है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है ज़रूरी समझता है कि कोई ऐसा शख्स जो है उसको अपनी वजारत में लिया जाए जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, तो वज़ीर-ए-आज़म उसको
عارضی طور پہ اپنی کیبنٹ کے اندر شامل کر سکتا ہے، لیکن اس وزیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر اندر پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کی رکنیت حاصل کرے۔ تو وزیر اعظم اور اس کے وزراء کا انتخاب پارلیمنٹ کے اراکین میں سے کیا جاتا ہے۔ جس نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم اور اس کے وزراء کا چناؤ پارلیمنٹ کے اراکین میں سے کیا جائے اسے پارلیمانی نظام حکومت کہتے ہیں۔ اور جس نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم اور اس کے وزراء جو ہیں یعنی ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کے سلسلے میں یا اپنی کارکردگی کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہو، اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہو کہ اگر وہ وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے اور اگر وہ کسی وزیر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے کر کے ان کو برطرف کر سکتی ہے۔ تو ایسے نظام حکومت کو پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، ہمسایہ ریاست انڈیا کے اندر بھی پارلیمانی نظام حکومت ہے، بنگلہ دیش میں پارلیمانی نظام حکومت پایا جاتا ہے، اور برطانیہ کے اندر جو ہے پارلیمانی نظام حکومت پایا جاتا ہے۔ بلکہ جو برطانیہ کا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس کو مدر آف آل پارلیمنٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے برطانیہ کا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے دنیا کا سب سے قدیم جو ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو پارلیمانی نظام حکومت دوبارہ مختصر طور پہ سن لیجیے گا، ایسا نظام حکومت ہے جس میں مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان باہمی تعلق پایا جاتا ہو، باہمی اشتراک عمل پایا جاتا ہو، اور دونوں ادارے مل جل کر فرائض سر انجام دیتے ہوں۔ میں مختصر طور پہ ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک تو بات ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے وزراء کا انتخاب پارلیمنٹ کے اراکین میں سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ان کا باہمی تعلق ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قانون سازی کرنا جو ہے وہ دراصل پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا انتخاب ہی اس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گی، لیکن پارلیمانی نظام حکومت کے اندر قانون سازی جب پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو جو وزیر اعظم ہے اور اس کے جو وزراء ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور جب رائے شماری ہوتی ہے تو اس رائے شماری کا بھی وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ قانون سازی کے لیے جو مسودات پیش ہوتے ہیں وہ جو کابینہ کا جو ایک انتہائی اہم وزیر ہوتا ہے، جو وزیر قانون ہوتا ہے، وہیں جو ہے وہ اہم مسودات کو پیش کرتا ہے۔ تو گویا قانون سازی کام تو دراصل پارلیمنٹ کا ہے، لیکن قانون سازی کے لیے جو مسودات تیار کیے جاتے ہیں وہ کیبنٹ کرتی ہے، وزیر اعظم اور اس کے وزراء جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ دونوں ادارے مل جل کر جو ہے یہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایسا نظام جس میں دونوں اداروں کے درمیان جو ہے اشتراک عمل پایا جاتا ہو، باہمی تعلق پایا جاتا ہو، تو اس کو پارلیمانی نظام حکومت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ ایف دا ایگزیکٹو از ناٹ پارٹ آف لیجسلیچر، دا ایگزیکٹو از الیکٹڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی دا پیپل، دا سسٹم ول بی کالڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے پارلیمانی نظام حکومت کے، یعنی صدارتی نظام حکومت ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں ایگزیکٹو جو ہے وہ لیجسلیچر کا حصہ نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹو از ناٹ پارٹ آف لیجسلیچر، اور ایگزیکٹو جو ہے اس کا جو انتخاب ہے وہ عوام کرتے ہیں، دے میں الیکٹڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ تو عوام جو ہیں وہ ایگزیکٹو کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ الیکشن بھی ہو سکتا ہے یا انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ایگزیکٹو ہے اس کے انتخاب کے ساتھ جو ہے لیجسلیچر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی جو سب سے بہترین مثال ہے وہ امریکہ کا صدارتی نظام حکومت ہے۔ جیسا کہ امریکن صدر جو ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدارتی نظام حکومت کے اندر ایگزیکٹو سے مراد جو ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور پارلیمانی نظام حکومت کے اندر ایگزیکٹو سے مراد وزیر اعظم اور اس کے وزراء ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے جو کہ ایگزیکٹو ہے، اس کا جو انتخاب ہے وہ کانگریس کے اراکین میں سے نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کانگریس کے اراکین جو ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی صدر کے انتخاب کا تعلق کانگریس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ امریکی عوام جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو امریکن صدر کا جو انتخاب ہے وہ دراصل امریکن عوام کرتے ہیں، اور امریکی صدر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کے سلسلے میں امریکی عوام کے سامنے ہی جواب دہ ہے۔ تو امریکن صدر کا جو انتخاب ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم اور اس کے جو وزراء ہیں اس وقت تک اپنے عہدوں کے اوپر فائز رہ سکتے ہیں جب تک انہیں
पार्लियामेंट का एतमाद हासिल होता है। पार्लियामेंट जब चाहे अदम एतमाद करके वज़ीर आज़म को या उसके वज़रा को बरतरफ कर सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर चूँकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का असूल पाया जाता है, अगर पार्लियामेंट जो है वो किसी एक वज़ीर के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दे तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो डिज़ाल्व हो जाती है। लेकिन जो सदारती निज़ाम हुकूमत है इसके अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, ना ही वज़ीर सदर जो है उसका इंतखाब कांग्रेस के अरकान में से किया जाता है। तो इसलिए जो है सदर का इंतखाब चूँकि एक मुकर्रर मुद्दत के लिए होता है, इसलिए कांग्रेस को जो है ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सदर के ख़िलाफ़ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको उसकी मुकर्रर मुद्दत से पहले बरतरफ कर दे। अलबत्ता कांग्रेस को ये इख्तियार हासिल है कि अगर सदर जो है वह इख्तियारात से तजावुज़ करता है और या किसी गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब होता है या आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसका वो इम्पीचमेंट करके मुआख़ज़ा करके जो है उसको बरतरफ कर सकती है। लेकिन मुआख़ज़े का तरीक़ेकार खालस एक कानूनी तरीक़ेकार होता है और जो कि इंतहाई मुश्किल है और आज तक किसी भी अमरीकी सदर को मुआख़ज़े के ज़रिए बरतरफ जो है नहीं किया जा सका। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें प्रेसिडेंट का इंतखाब अवाम करते हैं। अवाम उसको डायरेक्ट वोट के ज़रिए भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट वोट के ज़रिए भी कर सकते हैं। अमेरिकन सदर का इंतखाब जो है बहरहाल इनडायरेक्टली होता है। अवाम पहले मरले के अंदर जो है यानी हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को अवाम जो है एक इंतखाबी इदारे का चुनाव करते हैं जिसके अरकान की तादाद जो है 538 है। और फिर ये जो 538 अरकान हैं जो इंतखाबी इदारे के अरकान कहलाते हैं, तो फिर वो जो हैं दूसरे मरले के अंदर जो है वो सदारती उम्मीदवारों को वोट कास्ट करते हैं और जिस सदारती उम्मीदवार को इंतखाबी इदारे के 538 अरकान में से 270 वोट मिल जाते हैं उसको कामयाब करार दे दिया जाता है। तो आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है एग्जेक्टिव इज़ नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या लिखेंगे कि एग्जेक्टिव इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो वो उसका हिस्सा होती है पार्लियामानी निज़ाम में, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर वो उसका हिस्सा नहीं होती। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द एग्जेक्टिव इज़ आल्सो द हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो एक ही शख्स होता है, यानी प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी है और वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो दो मुख्तलिफ अफराद होते हैं। तो पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो वज़ीर आज़म है ही इज़ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंट होता है या जो मुनार्क है वो जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। बरतानिया के अंदर चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है इसलिए बरतानिया के अंदर जो बादशाह है या जो मलका है बरतानिया की किंग और क्वीन, तो वो हेड ऑफ़ द स्टेट के फ़रज़ सर अंजाम देते हैं और बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देता है। जबकि पाकिस्तान जो है चूँकि एक जो है वो रिपब्लिक है इसलिए पाकिस्तान के अंदर, इंडिया भी एक रिपब्लिक है तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसके लिए सदर का ओहदा रखा गया है। तो सदर जो है बतौर हेड ऑफ़ द स्टेट बतौर सरबराह रियासत फ़रज़ सर अंजाम देता है। जबकि जो वज़ीर आज़म है जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देता है। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वही शख्स हेड ऑफ़ द स्टेट है और वही शख्स जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी तस्वर किया जाएगा। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।